भाग्य का लेखा। प्राचीन काल की बात है। मगध राज्य में राजा चंद्रसेन का शासन था। वे न्यायप्रिय और धर्मपरायण राजा थे। उनके दरबार में कई विद्वान और ऋषि मुनि आते जाते रहते थे। एक दिन दरबार में एक महान ऋषि महात्मा वशिष्ठ पधारे। राजा ने उनका स्वागत किया और श्रद्धा से पूछा, गुरुदेव, क्या सच में मनुष्य का भाग्य उसके जन्म से पहले ही लिख दिया जाता है? महात्मा वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, राजन, इसका उत्तर तुम्हें एक कथा के माध्यम से दूंगा। सुनो। भाग्य का खेल बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या के पास एक छोटा सा गांव था, जहां एक गरीब ब्राह्मण देवदत्त अपनी पत्नी और पुत्र नारायण के साथ रहता था। देवदत्त बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन अत्यंत दरिद्र। वे रोज भगवान की पूजा करते और दूसरों की सहायता करते, फिर भी उनकी गरीबी दूर नहीं होती। एक दिन जब नारायण 5 वर्ष का हुआ तो एक साधु उनके घर आए। देवदत्त ने उन्हें आदरपूर्वक भोजन कराया और विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, मैं इतना दान पुण्य करता हूं, फिर भी मेरी गरीबी दूर क्यों नहीं होती? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह सब तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। मनुष्य के जन्म से पहले ही उसका भाग्य लिख दिया जाता है। यह गरुड़ पुराण में भी वर्णित है कि मनुष्य का भोग, सुख दुख, यहां तक कि उसकी मृत्यु का समय भी पहले से निश्चित होता है। देवदत्त दुखी हो गए और बोले, क्या इस भाग्य को बदला नहीं जा सकता? साधु ने उत्तर दिया, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भाग्य का निर्माण तो होता है, लेकिन मनुष्य के कर्म ही उसके भाग्य को बदलने की शक्ति रखते हैं। यदि तुम निरंतर अच्छे कर्म करते रहोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा भाग्य भी बदल सकता है। कर्म और भाग्य, यह सुनकर देवदत्त और भी श्रद्धालु हो गए। उन्होंने बिना किसी लालच के अच्छे कर्म करने जारी रखे। धीरे धीरे उनकी कठिनाइयां दूर होने लगी। नारायण बड़ा होकर एक महान विद्वान बना और उसे राजा के दरबार में उच्च स्थान प्राप्त हुआ। उनके परिवार की गरीबी समाप्त हो गई। राजा को उत्तर मिला। महात्मा वशिष्ठ ने कथा समाप्त की और राजा से बोले, राजन, भाग्य पहले से लिखा जाता है, लेकिन मनुष्य के कर्म उसे बदल सकते हैं। यदि वह दृढ़ संकल्प और सत्कर्म करता है तो अपने भाग्य को भी सुधार सकता है। राजा चंद्रसेन ने सिर झुका लिया और कहा, गुरुदेव, आज मुझे वास्तविक ज्ञान प्राप्त हुआ। अब मैं हमेशा कर्म को प्राथमिकता दूंगा। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि भले ही भाग्य पहले से लिखा होता है, लेकिन सत्कर्म और प्रयास से उसे बदला जा सकता है।